दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। आइए आज क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको हम इशू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम के लिहाज से यह 10 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। डोंट मिस। आइए इसको मिस नहीं करना है। अब समझे हम शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। बाबू, किसी भी बिजनेस में पूंजी होना चाहिए। एकाकी व्यापार में हम लोग उसको कैपिटल कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन जहां कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसमें हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापार जो कंपनी है उसमें किसी एक इंसान का पैसा या किसी 20 आदमी का या 200 आदमी का पैसा तो लगता नहीं है। यह अनलिमिटेड लोगों का पैसा लगता है और हर आदमी अपना अपना हिस्सेदारी उसमें शामिल करता है। और जब सारा हिस्सेदारी एक जगह समूह में कलेक्टिव वे में जब काम आता है, उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। और इस शेयर पूंजी का एक यूनिट, एक हिस्सा को हम लोग शेयर कहते हैं। बाबू, व्यापार में ये जो कंपनी है, कंपनी किसे कहते हैं? एक मिनट इस पर समय दीजिए। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति जो कानून के द्वारा निर्मित है, जिसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा कॉमन सील है और जिसका अस्तित्व इसके अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग है, जो अपने नाम से संपत्ति परचेज कर सकती है, जो अपने नाम से किसी पे मुकदमा चला सकती है, उसी को हम लोग कंपनी का नाम देते हैं। और ये कंपनी का अलग अलग प्रकार भी है, जैसे ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। ये कंपनी के चंद प्रकार हैं। प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड शब्द जरूर लिखें, और जो पब्लिक कंपनी है वहां पर हम लोग लिमिटेड शब्द लिखें। जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के समय 3 चीज फाइल करना पड़ता है, खास करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। प्राइवेट लिमिटेड के लिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, तीनों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाबू, कंपनी कानून के द्वारा ही निर्मित है, कानून के द्वारा ही संचालित होता है और कानून के द्वारा ही इसका समापन होता है। अपना मर्जी नहीं चलता है। यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? मेमोरेंडम का मतलब, एसोसिएशन का मतलब है सीमा नियम, माने ऐसा नियम जिसके बाहर कोई कंपनी जा ही नहीं सकती। इसमें कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इन चीजों का वर्णन होता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बायलॉज है, अंतर नियम है। कंपनी की आंतरिक व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से चले, उसके लिए जो नियम और कानून तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी को अंतर नियम कहते हैं। कौन सा मैनेजर किस तरह से काम करेगा, कौन किस काम के लिए ऑथोराइज है, किस एम्प्लॉय को क्या आदेश निर्देश दिया जाना है, इन सारी बातों का वर्णन कहीं और नहीं, अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब ये प्रोस्पेक्टस, प्रोविवरण, ये क्या है? प्रोविवरण का मतलब होता है कि आम पब्लिक से जो हम शेयर पे पैसा मंगाने जा रहे हैं, कोई ऐसे पैसा लगा देगा क्या? वो पैसा तब लगाएगा जब वो हमारे कंपनी से प्रभावित होगा, अट्रैक्ट होगा, हमें इसके माध्यम से कंपनी के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में जानकारी देना पड़ता है। यही काम प्रोस्पेक्टस का है। प्रोस्पेक्टस में सारी बातों का कंपनी को लेकर जानकारी है, पूंजी को लेकर, डायरेक्टर को लेकर, एड्रेस को लेकर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को लेकर, कंपनी का फ्यूचर प्लान को लेकर।
आपने समझा कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार। कंपनी में मेन जो डॉक्यूमेंट है जिन्हें रजिस्ट्रेशन के समय फाइल करना है। अब आइए कंपनी में पूंजी का प्रकार क्या है। तो मित्रों, कंपनी में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। फिर है इश्यूड शेयर कैपिटल, निर्गमित पूंजी। फिर है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अभियाचित अंश पूंजी, जो जनता एक्सेप्ट करती है। फिर है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिर है पेड अप शेयर कैपिटल, फिर है फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ये कुछ टाइप्स हैं जो कंपनी के शेयर कैपिटल के हैं। आज का जो हमारा क्लास है यह बेसिक कॉन्सेप्ट है यह शेयर कैपिटल को लेकर। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझें कि इस कंपनी में शेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। बाबू, शेयर का कॉन्सेप्ट यह है कि कंपनी का जो पूंजी है उसका जो एक यूनिट वही शेयर है। शेयर का फेस वैल्यू होता है जो उसके चेहरे पे लिखा होता है, चाहे 10 रुपया का हो या 100 रुपये का हो। और ये जो शेयर है, कंपनी में दो प्रकार का शेयर होता है। एक है ऑर्डिनरी शेयर, जिसको हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। एक है प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम लोग पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। आप जानते हैं कंपनी का मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का कर्ता धर्ता मालिक डिसीजन मेकर वही होता है, वही मेंबर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही चेयरपर्सन होता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक सर्टेन रेट फिक्स कर दिया जाता है कि लाभ हो या ना हो आपको लाभांश मिलेगा। जो लाभ हो या ना हो लाभांश लेगा ही लेगा। शेयर होल्डर होकर भी मालिक कैसे हो सकता है? मालिक है इक्विटी शेयर होल्डर। फिर बाबू जरा सा देखो, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में अंतर क्या है? अंतर तो यही है कि लाभ में हिस्सा पाने का पूर्वाधिकार वाले को पहले अधिकार है। दूसरा, कंपनी जब कल समाप्त हो तो कंपनी का जो पूंजी वापस करने की बात आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पूंजी वापस मिलेगा। आई होप कि आज मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर यह सीरीज 1 मैंने स्टार्ट किया है। इसके बाद हम सीरीज 2, 3, 4, 5 कम से कम 5 क्लास बाबू इस शेयर्स वाले चैप्टर में हमें लेना है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा यह डिस्कशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको डाउट हो अच्छा या बुरा प्लीज कमेंट करना ना भूले। जय कॉमर्स।